एनडीए के 31 सांसद देंगे अपनी ही पार्टी को धोखा। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव अब नया मोड़ ले रहा है। ये काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि पहले तो सत्ता पक्ष की सीधी जीत मानी जा रही थी, मगर जिस मार्जिन से जीत होनी है अब उसी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे ये पूरा खेल पलटता नजर आ रहा है, विस्तार से आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। जहां एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और गोवा के लोकायुक्त रह चुके सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। जब एनडीए ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया तब ये तो कहीं ना कहीं तय माना जा रहा था कि इन्हीं को तमाम वोट मिलने वाले हैं। जो भी सहयोगी दल है एनडीए के, उनके भी वोट इन्हीं को मिलने वाले हैं। मगर इस गेम में दोस्तों इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को उतारकर खेल में ट्विस्ट ला दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए अपने ही चक्रव्यूह में फंसने लगा है, क्योंकि करीब 25 से 30 ऐसे सांसद हैं जो गेम कर सकते हैं। बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। बात सिर्फ एनडीए के सांसदों तक सीमित नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पूरा चुनाव है ये आंकड़ों का चुनाव है, ये नंबर्स का चुनाव है। यहाँ पर कोई लहर, कोई रैली, कोई चुनावी वादे, ये सब नहीं चल रहा है। यहाँ पर लिमिटेड वोटर्स हैं और चुनाव भी छोटा है और सारा नंबर इसका खेल है। वो कैसे, आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी जो संसद के दोनों सदस्य हैं, क्योंकि इसमें विधायक यानी एमएलए और एमएलसी वोट नहीं करते, इसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, उसके सदस्य वोट करते हैं। दूसरी बात, अभी क्या स्थिति है लोकसभा में और राज्यसभा में, वो जानिए। देखिए दोस्तों, ग्राफिक्स के जरिए आप इस चीज को समझिए। इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर संसद में कुल 782 सांसद वोट देने के हकदार हैं और जीत के लिए कम से कम 392 वोट जरूरी होंगे। लोकसभा में कुल 543 सांसद होते हैं, जिनमें से एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 234 सांसद हैं और अन्य छोटे दलों के 15 सांसद हैं। तो 392 वोट जिसके पास होंगे वो ये चुनाव जीत जाएगा। अब दोस्तों आप ये समझिए कि एनडीए के पास अभी लोकसभा में 293 सांसद हैं, मगर इसमें भाजपा के केवल अलग कर दिए जाएं तो वो 240 हैं। 240 के अलावा जो संख्या बचती है वो सहयोगी दलों की है, जिसमें नीतीश नायडू, चिराग, ये सब आते हैं। तो वहीं राज्यसभा में 129 मेंबर्स हैं, फिर दोनों हाउसेस को मिलाकर टोटल 422 हो जाता है और जीतने के लिए 392 वोट चाहिए। करीब 30 सांसद ज्यादा है एनडीए के पास। तो यहाँ पर एनडीए बिल्कुल निश्चिंत है कि उसको तो जीत होनी है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया। अब इंडिया के सांसदों पर आ जाते हैं। लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 106 सांसद हैं इंडिया गठबंधन के पास। तो आप मिला लीजिए, 360 हो जाते हैं। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुमत से 32 वोट पीछे और एनडीए 30 वोट आगे है। तो दोस्तों ये फिलहाल का पूरा सिनेरियो है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इंडिया गठबंधन ने आखिर खेल कहां कर दिया। दोस्तों खेल यहाँ पर ममता बनर्जी ने किया और ये कहा कि इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट होगा वो पॉलिटिकल व्यक्ति ना हो, और फिर ऐसा ही हुआ। ये पूरी जिम्मेदारी कैंडिडेट को चुनने की खड़गे को दी गई थी। तो वो सुदर्शन रेड्डी जो रिटायर्ड जज है और आंध्र प्रदेश के चित्तूर में उनका जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़े चर्चित चेहरे हैं, और क्योंकि जज रहे तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनके नाम का ऐलान होता है और यहीं पर सारा माजरा फंस जाता है एनडीए का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सुदर्शन रेड्डी ने अब तमिल अस्मिता का प्रश्न खड़ा कर दिया है और उनको जिताने की जुगत में है पार्टियां, वो पार्टियां भी जो एनडीए के साथ हैं। उनके सांसदों पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। आप चाहे टीडीपी ले लो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ले लीजिए, उनके 16 सांसदों के ऊपर भी सवालिया निशान है, क्योंकि संदेह की स्थिति बनी हुई है। दूसरी पार्टी वाईएसआरसीपी की बात कर लीजिए, यहाँ भी यही हाल है। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में चल रही है ये पार्टी, इसमें भी सवालिया निशान बना हुआ है। ऐसे ही तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का भी यही हाल है। इसमें अभी हाल में सेंधमारी की खूब खबरें आई थी, विलय हो जाएगा भाजपा के साथ, ऐसा कहा जा रहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर भी संदेह बना हुआ है। लगभग 4 सांसद हैं इनके और इनके नाम के आगे सवालिया निशान है। फिर रह जाता है हैदराबाद में एआईएमआईएम। तो इनका तो आपको पता ही है कि ये कहाँ वोट देने वाले हैं, इसके लिए तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो अभी इंडिया के पास 35 ऐसे सांसद आ सकते हैं जिन्हें भाजपा अपना मानकर चल रही है, और
तमिल अस्मिता की बात अगर की जाए तो दोस्तों तमिल अस्मिता के नाम पर अगर नायडू, बीआरएस, वाईएसआरसीपी इन लोगों की कहीं अंतरात्मा जागी, क्योंकि इन चुनावों में अंतरात्मा का बड़ा किरदार होता है, खासकर तब जब अपनी कम्युनिटी की बात हो। आप भी जानते हैं दोस्तों, विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज सुनी जाती है। और दोस्तों बड़ा मुद्दा तो ये है कि तेलंगाना की राजनीति जो जो पार्टियां कर रही हैं, भले ही वो नायडू हो, वाईएसआर हो, उनको जनता को भी तो जवाब देना है, जनता के सामने जाना है। तो ऐसे में वो क्या कहेंगे कि तमिल अस्मिता की जब बात आई तो हम सत्ता के साथ चल पड़े। यानी कि एक बड़ा धर्म संकट है, सिर्फ नायडू के लिए नहीं बल्कि वाईएसआर के लिए भी, बीआरएस के लिए भी। वाईएसआर को भी, उनकी पार्टी को भी, जगन मोहन को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या नेक्स्ट स्टेप रखा जाए। तो दोस्तों कुल जमा बात ये है कि इंडिया गठबंधन के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो ये चुनाव हार भी जाती है तो रीजन एक सिंपल आंकड़े ही रहेंगे जो सबके सामने है। मगर हमने जो फिलहाल इन आंकड़ों की बात करी, इसके अनुसार काम अगर हो जाता है तो भाजपा को बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और ऐसा होने के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के ही अंदर कई ऐसे सांसद हैं जो खुश नहीं है, जो संघ के करीबी नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं है। और इससे बड़ी बात एक ये भी है कि दोस्तों ये जो चुनाव होगा और जब मतदान होगा तो ये मतदान सीक्रेट में होता है, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि किसने किसको वोट दिया। तो ये भी एक बड़ी ताकत है। 9 सितंबर को अभी ये चुनाव होना है, तो देखने वाली बात है कि क्या होता है। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। आपका इस पर अब क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।